Hare Krishna students. So in this lecture हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे कौन सा क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल. यस हमें उसका लास्ट पेज कंप्लीट करना है. प्लीज़ टेक योर बुक एसेंशियल इंग्लिश एंड ओपन टू पेज 61. हमने इधर तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. नाउ वी विल कंप्लीट दिस. ओके everyone read with me. Then Karan took a ball and bowled a fast one at the crocodile. It bounced just short of Naku and caught him on the snout. Stalled and stung, he wriggled off the pitch and moved rapidly down the river bank and the water. There was a mighty splash as he dived for cover. Well bowled, Karan, said Ranji. That was a good ball. Naku will be in a bad mood after that, warned Rahul. Don't get too close to the river. The bank manager and the baker were the last to arrive. The scooter had given them some trouble. No one mentioned the crocodile, just in case the adults decided to call the match off. After inspecting the wicket, which Naku had left in fair condition, Rahul and Ranji tossed a coin. Ranji called heads, but it came of tails. Rahul chose to bat first. It was an eventful match and Naku's participation wasn't forgotten. An export from Cricket for the Crocodile by Ruskin Bond. Okay, so इसमें हमें क्या बताया गया है. फिर सारे बॉयज़ कोशिश कर रहे थे नाकू को उधर उनके पिच से हटाने के लिए. तो करण ने क्या करा. करण ने एक बॉल ली और उसे बहुत तेज स्पीड में नाकू पर थ्रो करी. राइट जैसे ही उस नाकू को वो बॉल टच हुई, ही रिगल्ड ऑफ द पिच. मतलब वो एकदम से, क्रोकोडाइल्स कैसे चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे. यस वो ऐसे सीधे नहीं चलते. सो रिगल का मतलब होता है वही, वो एकदम से ऐसे ऐसे चल के गया और वो रिवर के अंदर चले गया. एंड देयर वॉज अ माइटी स्प्लैश. स्प्लैश मतलब जैसे कि पानी में हम एक बॉल थ्रो करते हैं तो कैसा पानी हमारे ऊपर आता है, उसे क्या बोलते हैं, स्प्लैश. सो बिकॉज क्रोकोडाइल्स बहुत हैवी होते हैं, जैसे ही नाक को रिगल कर कर पानी में उसने जंप लगाई तो पानी क्या हुआ, स्प्लैश हुआ. स्प्लैश एज ही डाइव, वो उसके अंदर गया. वेल बोल करण. तो रांझी ने क्या बोला कि तुमने बहुत अच्छी बॉल फेंकी, अच्छी बॉल थी वो, दैट वॉज अ गुड बॉल. नाकू जी विल बी इन अ बैड मूड आफ्टर दैट, वॉर्न राहुल. फिर राहुल ने क्या बोला कि क्योंकि हमने नाकू पर बॉल फेंकी है, उससे अनॉय करा है, तो उसका मूड ख़राब होगा. मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हम रिवर के पास नहीं जाएंगे. फिर जब ये सब ख़त्म हो गया तो उधर फील्ड पर कौन आए, द बैंक मैनेजर एंड द बेकर वॉज द लास्ट टू अराइव. कौन है ये, ये है जो पार्टिसिपेंट्स है, ये उनके फादर हैं. बैंक मैनेजर हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था, और बेकर ये उनके फादर है. वो किससे आए थे, स्कूटर से. स्कूटर से एक्चुअली उन्हें कुछ दिक्कत हो रही थी आने में, पर जैसे ही वो आए तो किसी ने भी उन दोनों फादर्स को क्रोकोडाइल के बारे में नहीं बताया. क्यों, क्योंकि अगर उन्हें बता देते तो वो शायद उन बच्चों को खेलने नहीं देते. वो बोलते कि नहीं, तुमने क्रोकोडाइल के साथ ऐसा करा तो वो गुस्से में होगा, तो तुम सब घर जाओ. फिर उन बच्चों ने क्या करा, अच्छे से पूरा अपना क्रिकेट पिच देखा, सब क्लीन था. फिर उन्होंने खेलना शुरू करा. उन्होंने एक कॉइन टॉस करा, राइट, कि पहले बैटिंग किसकी होगी. तो जैसे ही कॉइन टॉस करा, किसने, किस के बीच, राहुल और रांझी. तो रांझी ने क्या बोला, हेड्स. पर क्या आया कॉइन पे, टेल्स. क्यों, अगर रांझी ने बोला हेड्स, अगर कॉइन पे हेड्स आ जाता तो बैटिंग किसकी होती, रांझी की. पर रांझी ने हेड्स बोला और कॉइन पर क्या आया, टेल्स. तो बैटिंग किसकी हुई, राहुल की. तो राहुल ने बैटिंग ली और ऐसे उनका मैच शुरू हुआ. नाकू's पार्टिसिपेशन वॉजन फॉरगॉटन. और इस दिन जो वो लेट हुए खेलने में नाकू के कारण, तो नाकू को वो कभी नहीं भूलेंगे. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर.
कम ऑन, कम टू दी वर्ड मीनिंग्स. रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब अपने आप को किसी चीज़ से रोकना. टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट. जैसे कि आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी है और मम्मी ने आपको बोला है कि आइसक्रीम कल खाना है, तो हम क्या करते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं, आज उसे नहीं खाना है, अपने आप को रोकते हैं उसे खाने से. तो वो क्या हो गया, रेजिस्ट. राइवल. राइवल मतलब कॉम्पिटिटर्स. जैसे कि इस द कौन थे कॉम्पिटिटर्स, राहुल की टीम और रांझी की टीम, राइट. बास्किंग. बास्किंग मतलब धूप. जैसे कि ठंड में, अभी ठंड है तो ठंड में आप जब धूप में बैठते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बास्किंग. हाइड. सॉरी. हाइड मतलब छुप जाना. ओके. पर इधर हमारे चैप्टर में हाइड का मतलब क्या है, द आउटर स्किन ऑफ एन एनिमल. जैसे कि जो नाकू की ये वाली स्किन थी उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड. ट्विच. ट्विच मतलब द सडन मूवमेंट, एकदम से डर जाना. जैसे कि उन्होंने जब नाकू पे बॉल फेंकी तो नाकू ट्विस्ट, नाकू डर गया. स्नॉट. अ लॉन्ग नोज. स्नॉट क्या होती है, जैसे कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, राइट, जैसे कि लिजार्ड्स, चमेलियन, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, उनकी ये जो इतनी लंबी नोज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्नॉट. ओके. रिगल. रिगल मतलब जल्दी जल्दी से अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके आगे बढ़ना. जैसे कि क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स आगे कैसे चलते हैं, वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट. उसे हम क्या बोलते हैं, रिगल. ओके. कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नंबर 1, द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड. ऑप्शन ए. नंबर 2, अंकुर वॉज वेटिंग फॉर देम. कहाँ वेट कर रहा था अंकुर, आउटसाइड. किसके घर पे, रांझी के. नेक्स्ट, दे लेफ्ट देयर बाइसिकल्स अंडर अ शेडी. वो कौन से पेड़ के नीचे बाइसिकल रखते थे, बेनियन ट्री. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक फॉर द करेक्ट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग. नंबर 1, ऑल द रांझी वॉज सपोज टू बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स. उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना था, यस, पर वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था. नंबर 2, यूजुअली ही स्टेज इन द स्टेडियम सेड रघु. रॉन्ग. रघु ने क्या कहा था, यूजुअली ही स्टेज इन द रिवर. वो रिवर में रहता है, स्टेडियम पर नहीं रहता है. नंबर 3, नाकू शोड नो साइंस ऑफ वांटिंग टू लीव. यस, नाकू उधर जगह से नहीं जाना चाहता था. नंबर 4, After some time, the boy began throwing pebbles at Naku. Yes, वो सारे boys नाकू पर pebbles मतलब छोटे छोटे पत्थर फेंकने लग गए. Question C, fill in the blanks with suitable words. Number 1, Ranji's team was drawn from all parts of the town. Number 2, a cycle bell tingled at the gate. किसके गेट पर, रांझी के गेट पर. कौन आया था उसको लेने, अंकुर. नंबर 3, द बॉयज लेफ्ट देयर बाइसिकल्स अंडर अ शेडी banyan tree. Number 4, Naku dashed his tail and opened one eye but refused to move on. Naku twitched. Twitched मतलब थोड़ी उसने टेल हिलाई. Number 5, the bank manager and the baker were the. कौन सा बच्चा ऑप्शन हमारे पास, लास्ट. ये दोनों डैड्स सबसे आखिरी में आए थे. ओके. क्वेश्चन डी, आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, यू विल बी गेटिंग द PDF file of the answers of all these questions. Okay, so here we finishes with our chapter. You read it and ask me if you have any doubts. Okay, students? Thank you so much. Hare Krishna.